नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर 10 है वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर को हिंदी में हम भविष्य बोलते हैं और इस बाजार को हम वायदा बाजार भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमने पिछले कुछ अध्यायों में आपको इक्विटी के बारे में बताया था। अब फ्यूचर हमारा चलता है। इक्विटी क्या था? इक्विटी में आप एक शेयर, दो शेयर या 10 शेयर या 100 शेयर या 1000 शेयर या 10,000 शेयर खरीद सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कुछ भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि एक शेयर अगर आप लेते हैं, किसी भी शेयर का वो रहता है, तो एक शेयर का ये शेयर हो गया और ये प्राइस हो गया। समझिएगा। मान लीजिए रिलायंस का शेयर आप लेते हैं, एक शेयर रिलायंस का शेयर लेते हैं, 3,000 रुपये का भाव चल रहा है। तो आपने पेमेंट कितना किया? पेमेंट आपने किया 3,000 रुपये। 10 शेयर लेते हैं तो रिलायंस का 30,000 का हो गया। 100 शेयर लेंगे तो 3 लाख रुपए का हुआ। 1,000 शेयर लेंगे तो 30 लाख का हुआ। ठीक। अब आप इसमें समझिए, एक शेयर आपने खरीदा 3,000 रुपये लगा, 10 शेयर लिए 3,000, 30,000, ऐसे ऐसे करके जितना भी शेयर बढ़ता जाएगा पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में फुल पेमेंट करना रहता है। फुल पेमेंट करना रहता है। इसलिए इस मार्केट को क्या बोलते हैं? कैश मार्केट। कैश मार्केट, क्योंकि यहां पे इसको हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, पूरा कैश दे रहे हैं। इसको हम अपने डीमेट में रख सकते हैं, डीमेट में रख सकते हैं। इसलिए इसको स्टॉक भी बोलते हैं। तो 100 शेयर, 1,000 शेयर हमने डीमेट में रखा, पूरा पैसा दे के हमने ये इतने की संपत्ति खरीद कर धर लिया। ये हो गया कैश मार्केट। फ्यूचर मार्केट में क्या है कि फ्यूचर में कोई भी, फ्यूचर का मतलब होगा भविष्य, एक निर्धारित डेट रहती है। यहां पे क्या है, आपने कभी भी बेचा, कभी भी खरीदा, कभी भी कुछ भी किया, मगर फ्यूचर में एक टाइम के अंदर रहता है। ये इसका एक समय समय रहेगा। समय क्या रहता है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक समझौता होता है। आप समझिए, समझौता हुआ, समय हुआ। ठीक। और इसमें एक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब इस समय तक आपको काटना है इसको, सौदा को। तो अब आइए हम रिलायंस का ही लेते हैं। रिलायंस में आपने एक शेयर खरीदा 3,000 रुपए का, मगर फ्यूचर में क्या होता है, एक लॉट होती है। लॉट, लॉट का मतलब होता है कि एक 10 का, 20 का, 50 का एक फिक्स, मतलब जो गांव की भाषा में गट्ठर बोलते हैं, या जैसे आप गेहूं का ले लीजिए, 1 किलो फुटकर हो गया, कुंटल में थोक रेट हो गया। तो यहां पे आप समझिए थोक चलता है, थोक मंडी है, इसको समझिए। ये इसकी मंडी कौन सी है? थोक, एनएससी फ्यूचर इसको बोलते हैं। एनएससी फ्यूचर ये थोक है। तो इसकी एक लॉट बनती है। लॉट इसकी रिलायंस की इस समय है 250। ठीक। यहां पे समझिएगा लॉट है 250। अब एक बार में इतना शेयर आपको लेना लेना है, इतना में काम होना होना है। ठीक। चाहे एक लीजिए, चाहे दो लीजिए, दो लेंगे तो 500 हो गया, तीन लेंगे तो 750 हो गया। इसको लॉट बोलते हैं, लॉट साइज। इसकी लॉट साइज कितनी है रिलायंस की? 250। आप समझिए रिलायंस की लॉट साइज क्या है?
250, प्राइस 3000, जो कैश का चलता है उसी के आसपास इसका भी भाव चलेगा। प्राइस 3000 रुपये और एक्सपायरी मंथ के लास्ट बृहस्पतिवार या गुरुवार, या गुरुवार कहिए या बृहस्पतिवार कहिए, तो गुरुवार को एक्सपायरी है इसकी, थर्सडे को, लास्ट थर्सडे। अब रिलायंस की लॉट साइज 250, प्राइस 3000। अब आप इसमें एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी में आपने लिया एक शेयर तो 3000 रुपये के भाव पे फुल पेमेंट किया, मगर यहाँ पे आपको मिनिमम 250 शेयर ही लेना है। अब ये कितने का सौदा हुआ, 7.5 लाख, ठीक। मगर इसमें क्या है कि आपको ये पैसा पूरा नहीं देना, पैसा कब देना रहेगा, एक्सपायरी में आपको 7.5 लाख रुपए यहां तक आपको देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे आप एक मार्जिन मनी देंगे, इस मार्केट में मार्जिन मनी बोलते हैं, या कह लीजिए सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी मनी देंगे। कितना, इसका लगभग 20% मान लीजिए, या 30% मान लीजिए, या 20% मान लेते हैं। 20% कितना हुआ, लगभग 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए इसकी सिक्योरिटी मनी हो गई। ये क्या हो गया, मार्जिन। अब यहां पे आपको पैसा पूरा, और इसके बाद जो पैसा बचेगा, बचा कितना, 6 लाख रुपए। तो इसमें 6 लाख रुपए आपको और देना रहेगा, कब तक, एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी वाले दिन तक आप दीजिए, नहीं तो उसको सौदा स्क्वायर अप कर दीजिए, स्क्वायर अप काट दीजिए, इसको काट दीजिए। तो अब आप यहां पे समझिएगा, हम रिलायंस का एक उदाहरण लेके चल रहे हैं। तो 250 का शेयर की लाट हो गई, प्राइस हो गया, यहां मार्जिन मनी देके महीने के लास्ट तक हम इसको रख सकते हैं। अब इसमें जो भी घाटा होगा, अगर इसका प्राइस आ गया 2900, तो 100 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए का हमारा लॉस होगा। तो ये 25,000 रुपए हमको सेम डे में अदा करना है, एक्सचेंज को देना है। क्यों, क्योंकि हमारी ये मार्जिन मनी कम हो गई, एक्सचेंज को देना है, नहीं तो हमारा सौदा स्क्वायर अप कर देंगे, एक्सचेंज काट देगा, ठीक है। अब यहां पे घाटा हुआ, हमारा 25,000 दे दिया। ऐसे अगर हमारा फायदा हुआ, अगर मान लीजिए 3,000 से 3,100 रुपए हो गया, तो हमारा 25,000 रुपए का फायदा हुआ। ये हमारे सेम डे में खाते में आ जाएगा, पैसा खाते में आ जाएगा, अब इसका सिंपल सा फंडा है कि यहां पे एक लाट होती है, एक्सपायरी होती है, और मार्जिन मनी होती है, ठीक है। इक्विटी में ये सब लफड़ा नहीं है, इक्विटी में पूरा पैसा लगता है। अब यहां पे ये समझिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी फ्यूचर, ठीक है। अब इक्विटी कहां से निकला, ये इसका फ्यूचर कहां से निकला, इक्विटी से, इसलिए इसको हम इक्विटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न। डेरिवेटिव को व्युत्पन्न बोलते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव, क्योंकि इक्विटी का एक यह व्युत्पन्न हो गया, इसलिए इसको इक्विटी डेरिवेटिव बोलते हैं।
अब यहां पे हमने समझ लिया लॉट होता है फ्यूचर मार्केट में, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ खाली इसमें अंतर क्या रहेगा, आपको कम पैसे में ज्यादा वैल्यू का सौदा मिल जाएगा। तो यहां पे क्या फायदा रहता है, एक बना क्यों है, फायदा क्या होता है कि कम पैसे में ज्यादा सौदा ले सकते हैं, ज्यादा कम पैसे में ज्यादा एसेट खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं। तो फ्यूचर को मार्केट का यही एक फंडा, एसेट क्या है, संपत्ति। रिलायंस आपकी एक संपत्ति हो गई, तो हम ज्यादा पैसे में कम पैसे में ज्यादा संपत्ति खरीद सकते हैं। अब इसमें एक चीज और अच्छी चीज है कि आप इक्विटी में शेयर खरीद कर बेचते हैं। सेम डे, तो इसको इंट्राडे बोलते हैं। मगर यही अगले दिन बेचेंगे तो इसको डिलीवरी बोलेंगे। डिलीवरी बोलेंगे, ठीक है। अब मगर इसमें एक चीज और है, सेम डे आप कुछ भी करिए, चाहे सेल करिए, सेल कर कर खरीद सकते हैं। सेल कर के खरीद सकते हैं। मतलब पहले आप शेयर बेच दीजिए, फिर खरीद लीजिए, जो बीच का डिफरेंस होगा, जो फायदा होगा वो आप कर सकते हैं। किसमें, इंट्राडे में। मगर डिलीवरी में ये चीज आपको नहीं होगी, डिलीवरी में आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये है इक्विटी में, सेम डे हो सकता है आपका। मगर इसमें फ्यूचर मार्केट में क्या है, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में आप सेल करके आज करिए, आज या कल एक्सपायरी तक खरीद बिक्री कर सकते हैं, एक्सपायरी तक खरीद कर सकते हैं। जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं यम टू यम, मार्क टू मार्केट इसको बोलते हैं। तो मार्क टू मार्केट जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपके खाते में जुड़ता रहेगा, मतलब मिलता रहेगा। मतलब एक फ्यूचर का एक फायदा ये है कि आपको लग रहा है कि इसका फ्यूचर गिरेगा, शेयर गिरेगा, इक्विटी गिरेगा, तो आप फ्यूचर में बेच दीजिए 250 शेयर, और उसके बाद आप खरीद लीजिए नीचे आए तो या फ्यूचर की मार्केट की एक फायदा ये होता है कि आप यहाँ पे खरीदिए या बेचिए, या बेचिए या खरीदिए, इसका यही एक फायदा है। मगर फ्यूचर मार्केट का एक नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पे लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कम पैसा है। मान लीजिए आपने बाई किया, गिर गया, या बेचा बढ़ गया, तो आपको तो देना है खरीद कर, कैसे भी करके देना है। तो इसलिए पैसा आपको देना देना रहेगा, मार्जिन मनी। जैसे आपने 7.5 लाख का सौदा था रिलायंस का, उतना आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो आपका सौदा कट जाएगा। इतना रहेगा तो आपका एक फायदा ही रहेगा। बस ये शॉर्ट सेल में, मतलब बेचने वाले में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि शेयर कहाँ तक बढ़ जाए कुछ पता नहीं है, बेचने में रिस्क ज़्यादा रहता है, रिस्क ज़्यादा रहता है। खरीदने में क्या है कि रिलायंस 3,000 से गिर के कितना आएगा, 100 रुपये, 500 रुपये, 1 रुपये से नीचे नहीं जाएगा। मगर बढ़ने में क्या है, 3,000 से 6,000 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है। खरीदने में भी रिस्क है, बेचने में भी रिस्क है, फ्यूचर में ज़्यादा रिस्क रहता है। तो फ्यूचर मार्केट इसीलिए डेंजरस मार्केट कहलाती है। फ्यूचर मार्केट में क्या रहता है कि अगर आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, अभी सेबी के डाटा के अनुसार क्या आया है कि फ्यूचर मार्केट या फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में 100 में 90 लोग प्रॉफिट कमाते हैं और 10 लोग, हाँ, 90 लोग लॉस खाते हैं और 10 लोग प्रॉफिट कमाते हैं।
10 लोग प्रॉफिट कमाते हैं 100 में, तो इसका रेशियो क्या है, 10 में 1 बंदा। 9 लोग तो लॉस ही खाते हैं, 10 लोग प्रॉफिट खाते हैं। इसीलिए इसमें क्या रहता है, कभी भी किसी भी कोई भी ऐप खोलोगे तो ये एक्नॉलेजमेंट लिख के आता है कि 100 में 90 लोग लॉस खाते हैं, 10 लोग प्रॉफिट कमाते हैं फ्यूचर मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो अब हम आगे के चैप्टर में समझते हैं इक्विटी डेरिवेटिव, इक्विटी और इंडेक्स डेरिवेटिव। तो इक्विटी डेरिवेटिव, फिर इंडेक्स डेरिवेटिव। इंडेक्स में आपको एनएससी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स, इसमें हम आपके लाट साइज क्या होती है ये बताएंगे, इक्विटी में कितने शेयर हैं, फ्यूचर कितने चल रहे हैं इक्विटी के शेयर, क्योंकि सारे इक्विटी नहीं, एक्सचेंज में 4,000 से ज़्यादा कंपनियां सब फ्यूचर में नहीं रहती। फ्यूचर में वही रहती हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम होता है, अच्छी ट्रेडिंग होती है, वही फ्यूचर में रखे जाते हैं अच्छे शेयर, फ्यूचर का मानक है। अब आगे के चैप्टर हम समझते हैं इक्विटी डेरिवेटिव। धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।